हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस चैप्टर में बच्चों को अक्सर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसे भी जर्नल एंट्री आती है वो इस चैप्टर को आसानी से कर लेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री ही बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। मान लीजिए एक है ए और दूसरा है बी। अब ए बी को गुड्स सेल करता है ऑन क्रेडिट, यानी कि ए बी को उधार माल बेचता है। तो जब वो इसे उधार माल बेचेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी फ्यूचर में उसका पैसा देने से मना कर दे। तो ऐसा ना हो इसलिए ए माल बेचने के साथ साथ उस पर एक बिल भी लिखेगा। उस बिल में क्या क्या लिखेगा वो? उसमें खरीदने वाले का नाम और अमाउंट, जितने का उसने खरीदा है, और टाइम, कितने टाइम बाद वो उसका पेमेंट कर देगा। ये सब लिखने के बाद वो उस बिल को बी को दे देगा। बी इस बिल को पढ़ के इस पर अपनी स्वीकृति दे देगा। स्वीकृति कैसे देगा? अपने साइन करके। जब वो उस पर साइन कर देगा तो फिर ये बिल वापस ए को दे देगा, क्योंकि अगर वो ये बिल अपने पास रख लेगा तो ए के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा फिर। तो इसलिए वो इसे ए को वापस कर देगा और फिर ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। जब तक ये साइन नहीं करेगा तब तक ये एक साधारण पेपर ही रहेगा, लेकिन साइन होने के बाद ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। फिर बी उसका पैसा देने के लिए लीगली बाउंड हो जाएगा। वो फ्यूचर में मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है तो ए उस पर केस भी कर सकता है, और इसी लीगल डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्यू डेट। ये ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट होती है जिस डेट पर पेमेंट करना होता है। मान लीजिए जो बिल बनाया गया है वो 2 महीने का बनाया गया है। ये 1 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने तक का बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए 1 जनवरी को बिल लिखा गया फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए बनाया गया। अब जितना टाइम होता है, यानी कि बिल डेट या बिल टाइम जो होता है, उसमें हम 3 दिन और जोड़ देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि 3 दिन और रियायत के दे देते हैं। तो अब हम निकालेंगे कैसे? 1 जनवरी से 2 महीने बाद क्या आएगा? 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, फिर इसमें 3 दिन और ऐड कर देंगे तो क्या डेट आएगी निकल के? 4 मार्च। ये हो गई हमारी ड्यू डेट। यानी कि जो बिल 1 जनवरी को 2 महीने के लिए लिखा गया था, उसकी पेमेंट की जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी? 4 मार्च, ना कि 1 मार्च। अब मान लीजिए अगर ड्यू डेट उस डेट को पड़ती है जिस पे कोई हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो तब क्या होगा? तब उस केस में जो पेमेंट होगी वो 1 दिन पहले की जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कोई बिल लिखा है 12 जून को फॉर 2 मंथ्स, तो उसके बाद क्या होगा? 12 जुलाई, 12 अगस्त, फिर उसमें +3 डेज, कितना हो गया? 15 अगस्त। तो क्या 15 अगस्त को पेमेंट हो पाएगी? क्योंकि उस दिन तो छुट्टी होती है, तो उस दिन पेमेंट नहीं होगी। कब होगी? 1 दिन पहले, 1 डे अर्ली।
एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को पेमेंट होगी। ये तो हो गई पब्लिक हॉलीडे। अब पब्लिक हॉलीडे कौन कौन सी होती है? ये 4 तरह की होती है पब्लिक हॉलीडे। एक तो 15 अगस्त हो गई, दूसरी आप समझ ही गए होंगे 26 जनवरी, थर्ड होती है 2 अक्टूबर, और फोर्थ हो गया संडे। अब संडे कैसे निकालेंगे? क्या दिन देखेंगे हम निकाल के? नहीं, उसमें क्वेश्चन में आपको दिए रखेगा कि इस तारीख को संडे पड़ रहा है, तो उससे हम देख लेंगे। चलिए, ये तो हो गई पब्लिक हॉलीडे। अब एक होती है इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे ये क्या होती है? अगर मान लिया गवर्नमेंट को अचानक से कोई छुट्टी करनी पड़ गई, मान लीजिए हमारी ड्यू डेट थी 22 दिसंबर थी, उस दिन कोई कर्फ्यू वगैरह लगाना पड़ गया, जैसे कोविड चल रहा है उसकी वजह से छुट्टी करनी पड़ गई, तो उस दिन पर तो पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो कब होगी? फिर उसके एक दिन बाद, यानी कि 1 डे आफ्टर, यानी कि 23 दिसंबर को पेमेंट होगी। तो इमरजेंसी के केस में एक दिन बाद होगी, और पब्लिक हॉलीडे के केस में एक दिन पहले होगी। क्लियर? तो ये थी आपकी ड्यू डेट। तो आपकी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रखे हैं, आप वो सॉल्व कीजिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।